प्रोफेसर डॉक्टर जसराज सिंह सर। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आपने ऐसा इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब मेरे लिए बोलना बड़ा मुश्किल है। आपने इतना कुछ कहा, मैं क्या आशीर्वचन दूं। खैर, तब चूंकि आपने बुलाया है तो सभी, कितने आपके पार्टिसिपेंट हैं अभी? 80। मैं कुछ कहने से पहले एक आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ, छोटा सा। ये बात है करीबन 96-97 की। एक तो अब ईयर याद नहीं रहा, लेकिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का उस टाइम बहुत ही बवाल हुआ करता। फिजिकल एजुकेशन में कॉन्फ्रेंस तो चीज तो भी होती ही नहीं थी। यहाँ तो सिवाय पीटी पार्टी के खेल कूद के कुछ नहीं होता था। डॉक्टर रोशन जो हमारे आए थे हमारे यहाँ 80, कब आए थे? 76-77 में। तब से बाद में थोड़ा सा रिसर्च और पब्लिकेशंस और वर्कशॉप्स और सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होने शुरू हुए। इवन 82 में फर्स्ट टाइम मैंने भी पार्टिसिपेट किया था पटियाला में। तो मैं ये सोचा करता था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कैसी होती होगी। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन का ख्वाब भी था, तो 82 में हमने किया भी। कर पाएंगे तब उनको, क्योंकि बहुत पैसा लगता है, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए। तो क्या ये मुमकिन है, क्या ये हो सकता है कि हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को आपके दरवाजे पे ले आए? बनाई, उस पर छोड़ दिया, सबको मैसेज भेज दिया, ईमेल कर दिए कि आप अपना पेपर बना के और इस साइट पे लोड कर दें, और उस पेपर को हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में लोग पढ़ेंगे और वो कमेंट देंगे, सवाल पूछेंगे, वो सवाल आपको हम फॉरवर्ड कर देंगे, आप उसका जवाब दीजिए। तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपके दरवाजे पहुंच गई। ऐसे सोच के हमने किया था, लेकिन वो फ्लॉप शो हुआ। फ्लॉप शो उसकी वजह से नहीं हुआ कि आइडिया खराब था, आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन वो फ्लॉप शो हुआ कि यूनिवर्सिटीज में नेट ही नहीं था। हमने फिर पूछा क्यों भाई? कंप्यूटर कहता साहब एक कंप्यूटर है, वो प्रिंसिपल इसको ढक के रखता है पर्दे वर्दे से, तिरपाल से, ये खराब हो जाएगा। मतलब नेट ही नहीं था यूनिवर्सिटीज में, 18-20 यूनिवर्सिटी में था, तो फ्लॉप शो हो गया। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ करीबन 25 साल के बाद ये हकीकत है कि हर एक के दरवाजे पे आपके ये वेबिनार के थ्रू या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये पहुंच रही है, और उसके लिए सभी को बधाई। और फिजिकल एजुकेशन वाले इतना शौक से सेमिनार और कॉन्फ्रेंस करें, ये तो और भी खुशी की बात है। क्योंकि एलएनआईपी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 98 में हुई थी, क्योंकि एलएनआईपी को बने उस टाइम 40 साल से ऊपर हो गए। मैंने 1 घंटा बोला, आपके सामने कोई लेक्चर दिया, लोगों को समझ में आया, कुछ फायदा हुआ, कुछ चेंजेस हुई, ये जरूर कीजिए। कि मैं बहुत पहले से लोगों से कहता रहा हूँ, लेकिन जैसे आपने देखा कॉन्फ्रेंस जब होती है, बाद में हम रिकमेंडेशंस प्रेजेंट करते हैं। क्लोजिंग सेरेमनी पे ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी रिकमेंडेशंस देता है कि इस कॉन्फ्रेंस से ये निकल के आया, ये हमारे रिकमेंडेशंस। वो केवल इंडिविजुअल की बात होती है, 2-4 लोगों ने बना दिया, लेकिन हर एक आदमी से फीडबैक लेना कि आपको कैसा लगा, कहाँ अच्छा लगा, कहाँ बुरा लगा। जैसे कि हम लोग करते हैं अपने, ये जो आजकल जिसको हम एकेडमिक स्टाफ कॉलेज कहते थे, HRDC हो गया है, जैसे लेक्चर देकर लोग चले गए तो हम पार्टिसिपेंट से फीडबैक लेते हैं कि आपका रिसोर्स पर्सन का लेक्चर, आपका जो टॉपिक था वो कैसा लगा, इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या आप चाहते हैं ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या गलत आपको लगा, और ये कैसा आपको ये रिसोर्स पर्सन लगा। वो हम लेते इसलिए हैं कि हम रिसोर्स पर्सन को बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन दें और अच्छे रिसोर्स पर्सन लाएं उसके लिए। आप ये अगर करेंगे तो ये बहुत बढ़िया होगा, ये बात। दूसरा, फिजिकल एजुकेशन हमने क्या है आपका, ये इनोवेशन लिखा है आपने इसमें, इसके टॉपिक में क्या लिखा है पता नहीं आपने टाइटल के, इनोवेशंस इन फिजिकल एजुकेशन, और एक बड़ा अजीब सा टाइटल था कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फिजिकल एजुकेशन। ये मुझे बड़ी हंसी आती थी जब मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वो इम्पैक्ट देखते हैं इसका। अरे भाई, किसी बीमारी का इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होने वाला था? कुछ तो बंद है, एवरीथिंग इज लॉकडाउन है, शट डाउन है सब कुछ। अब क्या इम्पैक्ट होगा उसका भी मेरी समझ में नहीं है भाई। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी चीज हो, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? खैर, इसका आपका जो इनोवेशन जो वर्ड लिखा आपने, ये बहुत बढ़िया है। इसको लोग, इनको समझाइएगा लोगों को। और स्पीकर्स जो हमारे हैं वो चारों समझाएंगे कि इम्पैक्ट से क्या मतलब, सर इससे इनोवेशन से क्या मतलब है, क्या बोलते हैं हिंदी मुझे मालूम है, जो नई खोज या नई जो चीज आएगी बन के, तो उससे कुछ चेंजेस आएंगे लोगों के सोच में, लोगों के विचार में, लोगों के ख्याल में तब्दीली आएगी।
मेरी हमेशा एक शिकायत रही है, जो मैं हमेशा शिकायत करता हूँ फिजिकल एजुकेशन में, कि यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती हैं, इम्पैक्ट नहीं देखते हैं, उसका इफेक्ट नहीं देखते हैं, उसका असर नहीं देखते हैं कि लोगों की समझ में आया कि नहीं आया, स्टूडेंट्स की समझ में आया, आया कि नहीं आया समझ में, आया तो कहाँ तक समझ में आया। तो जो जोर है, जो स्ट्रेस होना चाहिए, जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, वो सिर्फ लर्निंग पे। लर्निंग इज फाइन, वो तो आप सीख सकते हैं। आज के दिन इंफॉर्मेशन देना कोई ताजुब नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ी चीज है हमारे हिसाब से। आप नेट के ऊपर 2 वर्ड लिखिएगा, हिट करिएगा, तो आपको हजारों साइट मिल जाएंगे। इंफॉर्मेशन भरी हुई है, इतनी है कि आप एक जन्म में तो क्या 10 दिनों में पढ़ नहीं सकते। इसीलिए जो फोकस होना चाहिए, जो जोर होना चाहिए, जो असली ध्यान होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए कि उसको समझे कि नहीं समझे। और बदलाव, परिवर्तन या चेंजेस तभी मुमकिन है जब आदमी चीज को समझता है। अगर आप नहीं समझे, और एक पंडित जी श्लोक बोल देता है, 10-15 सामने सामने सब लोग इंप्रेस हो जाते हैं कि बहुत बढ़िया भाई, विद्वान आदमी है, लेकिन किसी की एक शब्द समझ में आया नहीं, तो फायदा क्या उस श्लोक का भाई? चाहे वो 10 श्लोक का क्या फायदा होगा। ऐसे ही मैंने जो अपने 40 साल के अनुभव में फिजिकल एजुकेशन में देखा है, वहाँ लोग वहाँ सिर्फ सुन लेते हैं, याद भी कर लेते हैं शायद एग्जाम्स के लिए या किसी और के लिए, लेकिन समझ में उनकी नहीं आता है। वो समझते नहीं है फिजिकल एजुकेशन, चाहे रिसर्च हो, चाहे कोई और योग हो, चाहे योग साइंसेस के बारे में हो, उनको समझते नहीं। योग हमने पढ़ा, लेकिन योग पढ़ा तब मालूम हुआ, अरे बाप रे, ये तो बहुत अथाह सागर समुद्र है, ये तो इसमें तो पूरा एक उम्र लग भी कम पड़ती है सीखने के लिए, उनको समझने के लिए। अब अष्टांग योग के 8 स्टेप आपने बता दिए, उसका मतलब बता दिया, उससे नहीं होता, उसको समझने के लिए। तो जो आपका इम्पैक्ट है, जो आपका जो फोकस होगा, या आपका जो ध्यान होना चाहिए, वो हमेशा, ये मेरा स्पीकर से भी अनुरोध रहेगा कि समझाने पे ध्यान दें, कि इस चीज को समझें, इंस्टेंसेस देके, इलस्ट्रेशंस देके, एग्जांपल्स देके, दृष्टांत देके, क्यों? ताकि लोग उसको समझें। अगर आपके 1 घंटे के भाषण में अगर 10 मिनट भी आपने जो बात कही वो समझ गए, तो वो 1 घंटे के सुनने से बेहतर होगा। दैट्स व्हाट माय पर्सनल व्यू कहनी है। अब आपको ज्यादा वक्त ना लेते हुए, आप तो प्रोग्राम शुरू होगा, बुलाने के लिए, मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आभार, धन्यवाद, थैंक यू, एंड मे गॉड ब्लेस यू। और आई होप कि ये आपका जो सेमिनार है, जो आपके ये जो एफर्ट है, जो वेंचर है, वो फ्रूटफुल होगा और लोगों से फायदा होगा। थैंक यू सो मच।